नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। कोटा शहर और कोटा देहात के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आज कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में इनका पदभार ग्रहण समारोह है। बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी परिवेश से कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। हमारे साथी संवाददाता बनवारी सागर की ये रिपोर्ट है। आइए क्या कहना है नेताओं का, देखिए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। एक मिनट चांदना साहब, 14 तारीख की तैयारी क्या है? हाड़ौती से कितने लोग जाएंगे और क्या मुख्य मुद्दा रहेगा? देखिए, वोट चोरी करके प्रदेश में और देश में सरकारें बनाई जा रही हैं। इसके खिलाफ पूरे देश में जनता में बहुत विद्रोह है कि वोट चोरी बंद होनी चाहिए। जिसको जनता चुनना चाहे उनका नेता जीतना चाहिए। और ये तो आपने कोटा में भी देखा कि जनता ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन बीजेपी के और इसी के विरोध में दिल्ली के अंदर राहुल गांधी जी के आह्वान पे पूरे देश से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो है पूरी ताकत के साथ में इलेक्शन कमीशन का विरोध कर रहा है। SIR के बारे में क्या कहेंगे? SIR तो इनका औजार ही है, वो तो चाह रहे हैं इसके बाद। औजार की काट क्या है कांग्रेस के पास, ये बताइए आप। ये तो जनता के पास काट होगी, जनता मालिक है, जनता मालिक है। कांग्रेस कार्यालय है, कांग्रेस का जबरदस्त कार्यक्रम चल रहा है और कुछ साथी बाहर बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है रिलैक्स कर रहे हैं या फिर किसी का इंतजार कर रहे हैं। विद्यासागर जी हमारे साथ, गौतम साहब। सर जी, क्या बात है? कैसे मतलब नर्वसनेस कैसे है या थकान हो गई? तो नर्वसनेस थोड़ी है, थकान हो गई, क्या बात है बताइए। अरे सर, ऊर्जा है। पूरी कांग्रेस पार्टी एक मंच पे बैठी है, जगह ही नहीं है बैठने की। तो ये तो मैं कह रहा हूँ सर, तो ऊर्जा है तो नर्वसनेस थोड़ी है, सुकून है। जब हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सारे एक जाजम में बैठे हैं तो हम जैसे कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि कब लड़ाई आरंभ हो। बीजेपी से हम लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा एक बताओ, 14 तारीख के लिए क्या? 14 तारीख के लिए हाड़ौती से राजस्थान को 50,000 लोगों का टारगेट मिला है और हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 50,000 लोग जाएंगे यहाँ से, राजस्थान से। अपने हाड़ौती संभाग की बात कर रहा हूँ। हाड़ौती संभाग से कोटा शहर और ग्रामीण विधानसभा को 1000 का लक्ष्य दिया गया है और लगभग उस लक्ष्य के करीब हम पहुंच चुके हैं। और हजारों की संख्या में क्या व्यवस्था रहेगी? व्यवस्था बसें करिए, व्यवस्था ट्रेन से करिए, व्यवस्था निजी गाड़ियों से करिए, सबकी व्यवस्था। स्पेशल गाड़ी चलवा रहे हो क्या? स्पेशल गाड़ी का भी प्लान चल रहा है। अभी बात हो रही, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत चल रही है। आज के कार्यक्रम के बाद में कल उसकी रूपरेखा तय हो जाएगी। यश मालवीय यूथ नेता हैं और काफ़ी समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। बात करते हैं। यश जी, क्या कहना है ये बताइए आप। राखी गौतम एक डायनेमिक पर्सनैलिटी है, नो डाउट एट ऑल। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो संघर्ष और मेहनत की स्याही से जिसने इबादत लिखी है वो फ़लसफ़े कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। और आज वो देखने को मिला कि कोटा शहर में एक संघर्ष की मूर्त को जिस तरीके से कोटा शहर अध्यक्ष बनाया गया और हमारे बड़े भाई भानु जी जो यूथ कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और आज उनको देहात कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, वो काफ़ी सराहनीय है। और पार्टी का मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि इस तरीके के लोगों को छांट कर अगर उनने अध्यक्ष बनाया तो निश्चित ही कांग्रेस नए आयाम लिखेगी कोटा शहर में। सर, ये गुटबाजी की जो शिकायतें आती है इसके बारे में क्या कहना है? गुंजल साहब, धारीवाल साहब, ये क्या कहानी है? कोई गुटबाजी नहीं है। जब सड़कों पे उतरना होता है तो सारी कांग्रेस एक साथ उतरती है और लड़ाई करती है। आप हमेशा देखना, सड़कों पे सब कांग्रेस एक साथ नजर आएगी आपको। पक्का। कौन बोल रहे थे? स्टेट कांग्रेस की लीडर है श्रीमती मंजू चौधरी जी। मंजू जी, पहले मेरा बोलवाना मैं जाना। देखिए, कांग्रेस में वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई है, इसीलिए लंबे समय तक शासन किया है। आपसे पहले कैसे बुलवाना है जब ये सीनियर लीडर मंजू जी आपके सामने खड़ी है, महिला प्रथम। हाँ मंजू जी बताइए, क्या तैयारी है 14 तारीख की? 14 तारीख की बढ़िया ज़बरदस्त तैयारी है और एक विधानसभा से 500 व्यक्ति का हमारा मतलब आदेश है पीसीसी से टारगेट का। और बहुत ज़ोरों शोरों से कोटा शहर जिला कांग्रेस कमेटी एवं देहात दोनों ही अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। जोर शोर से पूरे राजस्थान से 50,000 आदमी दिल्ली की रैली में पहुंचेंगे राहुल जी के हाथों को मजबूत करने के लिए। अरुण भार्गव साहब सीनियर लीडर है कांग्रेस से, सर बताइए।
क्या तैयारी है 14 तारीख की? और ये SIR हो रहा है, इसमें लोगों की शिकायत है गड्ढ-मड्ढ हो रहा है। जो पिछले 40-45 साल से वोट डाल रहे हैं उनके भी नाम कट रहे हैं, उनको भी आइडेंटिफिकेशन देने की जरूरत पड़ी। क्या कहेंगे इस बारे में? SIR का तो मतलब ये है कि देखो, जब तक हम लोग बूथ वाइज काम करते रहे तो 176 जब हमने नाम बढ़वाए तो ललित जी ने विरोध करा। 3 बार जांच हुई लेकिन सही पाए गए। अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने बूथ पर ढंग से काम करता है तो SIR का कोई मतलब ही नहीं होता है। काम कर ही नहीं रहा ना, तो SIR 0 है, क्योंकि जो है वो रहेगा, उसका नाम कोई नहीं काट सकता। ये कानून है, चुनाव आयोग का भी कानून है और भारत के संविधान का भी कानून है। सर चुनाव आयोग में जिसका एक बार नाम काट दिया उसका कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है। ये मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की कमजोरी है, वहाँ के BLO की कमजोरी है। कैसे करोगे उसको? भाषण देने से, स्टेज पे भाषण देने से कांग्रेस मजबूत देखो, नहीं स्टेज होती पे से कुछ भी नहीं है। होगा। ग्रासरूट काम करना पड़ता है। मैं 1970 में कांग्रेस में आया था, कभी मैंने पद की किसी बात नहीं करी, लेकिन आज भी मैं कांग्रेस में हूँ। जिन लोगों को बहुत कुछ मिला छोड़ के चले गए हैं, अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए, लेकिन फिर भी मैं कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस सीनियर लीडरों को हाशिए पर रख रही है। ये शुरू से ही कांग्रेस का इस तरह का सिस्टम है इसी से तो मात खा रहे हैं। वो कहते हैं जीतने वाला और टिकाऊ आदमी को टिकट देते हैं। ये कई बातें हैं ऐसी जो कांग्रेस को माइनस करती है, नुकसान करती है। टिकाऊ बनने के लिए 2-3 फैक्टर होता है। एक तो आदमी की खुद की पर्सनैलिटी, एक पार्टी का सपोर्ट। जब पार्टी सपोर्ट नहीं देगी तो आदमी व्यक्तिगत क्या करेगा? हिंदुस्तान की राजनीति जो चल रही है उसमें मैंने आपको एक बात बताई, जिताऊ आदमी 2 घंटे पहले दूसरी पार्टी छोड़ के आता है और उसको कोई सी भी पार्टी टिकट दे देती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो। कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता धरा रह जाता है, देखता रह जाता है। ये सिस्टम में आ गया, बस हो जाता है। और ऐसा कई दफे पहले ऐसा भी हुआ है, कुछ लोग तो कांग्रेस के मेंबर ही नहीं बने और उनको टिकट मिल गया, उसके बाद वो मेंबर बने और विधायक बन गए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। भीम न्यूज इंडिया को समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप जिस बेबाक तरीके से बात करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरह के पत्रकार अब कोटा में कब नजर आते हैं? स्वतंत्र मीडिया वो हैं ये मीडिया सदैव स्वतंत्र रहनी चाहिए। पर दिलदार भाई, कांग्रेस कार्यालय में मजमा लग रहा है, क्या है ये? आज नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जो बने हैं शहर के और देहात के, उनका शपथ ग्रहण समारोह है। हमारे जो सीनियर जो हमारे राहुल जी गांधी, हमारे वेणुगोपाल साहब, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब, इन्होंने जो कांग्रेस में चयन किया है दोनों जिलाध्यक्षों कोटा शहर के लिए, राखी गौतम जी शहर जिलाध्यक्ष और भानु प्रताप जी देहात जिलाध्यक्ष, जिनको भानु जी को वापस रिपीट किया है कांग्रेस ने, तो उन्हीं का आज शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पे चल रहा है। 14 तारीख के लिए क्या तैयारी है? 14 तारीख बिल्कुल हम लोग यहाँ हजारों की तादाद में जयपुर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे और राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर इन चोरों ने जैसा माहौल बनाया हुआ है वोट चोरों का, तो हम लोगों का एक ही वो है कि जो चोरी कर रहे हैं वोटों की, उनको ख़त्म करते हुए हम एक स्वतंत्र इस देश में जिस तरह से प्रणाली थी, चुनाव की प्रणाली, उसको वापस लागू कराएंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब आदरणीय हमारे जो विपक्ष के नेता हैं राहुल जी गांधी के हाथ हम मजबूत करेंगे। सर 14 तारीख के बाद माना कि दिल्ली में आपने लाखों की भीड़ इकट्ठी कर ली, माना, उसके बाद फिर क्या होगा? SIR पे कांग्रेस जिस तरीके से काम करना चाहिए वो काम नहीं हो रहा। लोगों के वोट कट रहे हैं, ऐसे लोग जिनको 40-40 साल हो गए वोट डालते हुए, आज उनसे आइडेंटिफिकेशन मांगा जा रहा है और कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। यहाँ कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग कर लो या जयपुर रैली ले जाओ, ये मान के चलो आप पिकनिक मनाने जा रहे हो, उसके बाद क्या होगा ये बताओ। असली बात तो वोटर के ऊपर होती है भाईजान। अभी 14 तारीख को जो हमारी तैयारी है वोट चोर गद्दी छोड़ को, उसके बाद हर जिले में, बिहार में तो सक्सेस हुआ ही नहीं, अब ये धीरे धीरे लोग उसको समझने लग गए, क्योंकि SIR का भी जो मामला है इसमें भी ये लोग अपनी धांधली चला रहे हैं। जो लोगों से जो 50-50 साल के वोटर हैं उनसे आइडेंटिटी मांग रहे हैं कि आप हिंदुस्तान के हो कि नहीं है। इसी को लेके हम लोग जब रामलीला मैदान में जब ये एक आगाज़ हो गया है वहाँ पे जाके, तो जब हम लोग मीटिंग करेंगे और वो एक शहर में पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग उसको गांव-गांव डांडी लेके जाएंगे और हर आदमी को हम समझाएंगे। ये जो SIR की जो प्रक्रिया है, इन्होंने इतना उसको जटिल बना दिया
कि जो SIR में जो BLO वो मौत अपने गले में झुला के फंदर लटका सर के। एक बात बताओ, राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में कोई ऐसा लीडर है जो दमदार इस चीज़ का विरोध करे? सिर्फ LOP लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के अलावा हमें तो कोई नजर नहीं आता कांग्रेस का इतना नहीं, मजबूत। ऐसी आप बात बताइए, नहीं है। राजस्थान में क्या है? राजस्थान में गुटबाजी है, गुटबाजी आप मना नहीं कर सकते। नहीं, कोई पायलट का गुटबाजी गुट नहीं अलग है, कोई गुटबाजी अशोक नहीं है। गहलोत का गुट अलग है। कोटा में देखिए आप, गुंजल साहब अलग हैं, धारीवाल साहब अलग है, इसको डिनाई कैसे कर सकते हो? नहीं, मैं आपको पहले वही से गुटबाजी के कारण ही बर्बादी हो रही है कांग्रेस की। पहले तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि पूरे हिंदुस्तान में कोई गुटबाजी नहीं है। हमारा नेता सिर्फ राहुल जी गांधी है, कांग्रेस हमारी पार्टी है, उसके मुखिया हमारे आदरणीय खड़गे जी हैं और वेणुगोपाल जी जो हमारे महासचिव हैं। राजस्थान में हमारे जो मुखिया हैं वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी का साथ लेके, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत तो पूर्व मुख्यमंत्री जी, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री जी पायलट साहब हो, हम सब एक हैं। रही कोटा की बात, तो कोटा में भी कोई गुटबाजी नहीं है। आज प्रहलाद जी भी यहाँ पे आने वाले हैं, हो सकता है किसी कारणवश यहाँ नहीं आए हो। धारीवाल जी के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, PCC महासचिव अमित धारीवाल जी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं समझता हूँ ऐसा कोई गुटबाजी राजस्थान में भी नहीं है और कोटा के अंदर भी कांग्रेस एक है और हमेशा एक रहेगी। आने वाले टाइम पे 2028 में हम लोग बताएंगे कि बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। कांग्रेस पूरे बहुमत से राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी। थैंक यू। शपथ ग्रहण समारोह है, राजेश वर्मा हैं, बैरवा समाज के अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं। सर क्या कहना है इस शपथ ग्रहण समारोह के बारे में आपका? इस शपथ ग्रहण समारोह से कोटा में एक नई दिशा कार्यकर्ताओं को मिलेगी और कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। जिस तरीके से शिथिल पड़ी हुई कांग्रेस एक बार फिर से दमदारी से अपना प्रभाव रखेगी। गुटबाजी का क्या कहोगे? गुटबाजी है कांग्रेस में? नहीं, गुटबाजी की तो नहीं कहूँगा, कोई भी गुटबाजी नहीं है। कार्यकर्ता और नेता सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। और आने वाले कांग्रेस का काम मार्केट में नजर नहीं आ रहा। BLO वोट काट रहे हैं मतदाताओं के, जिन मतदाताओं ने पिछले 30 साल से वोट डाल रहे हैं उनसे आइडेंटिफिकेशन मांगा जा रहा है। कांग्रेस का कोई विरोध नहीं है, रोड पर विरोध होना चाहिए जो दिखाई नहीं दे रहा। आज इस कार्यक्रम के बाद हमें लगता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता BLO का भी जो भी वोट कटिंग हुई है उसका निस्तारण करेंगे और जो भी हुआ होगा उसमें वास्तविक जानकारी लेंगे और उसका विरोध करेंगे। एक और साथी हैं सर, स्वागत है। एक बार नाम बताओ। CPR है। आर्य साहब, आप कांग्रेस में एक अग्रिम संगठन को नेतृत्व करते हैं, क्या संगठन का क्या नाम है? कर्मचारी कांग्रेस। कर्मचारी कांग्रेस। अब ये बताइए, कर्मचारी कांग्रेस है लेकिन कांग्रेस कर्मचारियों के हितों में तो कोई काम ही नहीं कर रही। ये मजदूर जो असंगठित मजदूर हैं उनको लेके उनकी आवाज़ उठाने का काम पूरे राजस्थान में सर आवाज़ उठाने से मतलब नहीं, उनके भले के लिए क्या हो रहा है बताइए आप। उनके भले के लिए जो नरेगा जो चलती है, नरेगा में जहाँ जिनको कोई पार्टी रूलिंग में नहीं है, कोई सुन ही नहीं रहा। सुनवाई हो रही, कहाँ सुनवाई हो रही है बताइए आप। नरेगा में जो पहले 200-300 दिन का काम मिलता था वो तो मिल ही नहीं रहा। अब वो ये सरकार विपक्षी सरकार है, ये बीजेपी की सरकार। इसका मतलब आप दबाव नहीं डाल पा रहे? दबाव डाल रहे हैं, हम विपक्ष का काम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से देखती है, क्योंकि ये सरकार गरीबों की नहीं है, ये सरकार मजदूरों की नहीं है। ये अच्छा, SIR के बारे में क्या कहोगे? SIR के बारे में SIR जो वोट काटे जा रहे हैं उसके बारे में भीम न्यूज़ इंडिया आपसे जानना चाहता है कि ऐसे लोग जो 30-40 साल से वोट डाल रहे हैं और उनको भी अपना आइडेंटिफिकेशन देने की जरूरत पड़ रही है, बताइए इसके बारे में क्या कहोगे? जो बीजेपी सरकार है ये मजदूरों के और जो कांग्रेसी वोट हैं उनको काटने का काम कर रही है। और इन्होंने जैसे बिहार में है, तो बिहार में अभी भी कई लाखों की संख्या में वोट काटे हैं, वहाँ भी इन्होंने काफ़ी फर्जीवाड़ा काटा है। कांग्रेस के जो वोटर थे उनको एक साइड कर दिया, उनको कुछ नहीं कर पाई कांग्रेस करेगी, मुद्दा उठा रही है उसका। अच्छा ये बताइए, 14 तारीख को जयपुर रैली जा रही है, उसमें आप लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं? हम पार्टी की तरफ से बसें भी लगाई है और कुछ अपने स्तर पे भी जा रहे हैं। मेरे जो संगठन है उसकी तरफ से भी हम एक बस लेके यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं। थैंक यू।
आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।